स्पेसएक्स, टेस्ला, एक्स, न्यूरालिंक, सुनने में तो ये सब एकदम अलग अलग कंपनियां लगती हैं ना। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन सब के पीछे एक ही बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल आइडिया काम कर रहा हो। आज हम ठीक उसी एक धागे को पकड़ने वाले हैं जो एलन मस्क के हर एक प्रोजेक्ट को आपस में जोड़ता है। तो मस्क का पूरा नजरिया, उनकी पूरी सोच, वो शुरू होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। सवाल ये है कि वो कौन से सवाल हैं जिनके बारे में हमें ये तक नहीं पता कि उन्हें पूछना भी है। देखिए, ये सिर्फ कंपनी बनाने से कहीं कहीं आगे की बात है। असल में ये वो खोज है जो उनके हर एक काम को एक डायरेक्शन देती है। और उस खोज का जवाब, वो सुनहरा धागा जो उनके सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ पिरोता है, वो है एक सिंगल मिशन, चेतना का विस्तार करना, मतलब कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना। बस यही वो अल्टीमेट गोल है जिसके लिए मस्क ये सब कुछ कर रहे हैं। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? मस्क का ये पूरा सफर ये शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल सवाल से कि जिंदगी का मतलब क्या है। अब देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते ही हैं, लेकिन फर्क ये है कि मस्क ने इसे अपनी कंपनियों का आधार बना लिया है। देखिए, एक किताब है द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। उससे इंस्पायर होकर मस्क इस नतीजे पर पहुंचे कि हम इंसानों का असल मकसद अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना को बढ़ाना है। क्यों? ताकि हम इस ब्रह्मांड को, जो अपने आप में एक जवाब है, उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए सही सवाल पूछना सीख सकें। मतलब लक्ष्य जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने के काबिल बनना है। अच्छा, तो इस पूरी फिलॉसफी का पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? वो है एक्स प्लेटफॉर्म। जी हाँ, वही जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। पर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं है, नहीं, ये उस बहुत बड़े मिशन का, समझिए, पहला कदम है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए सोशल मीडिया क्या है? बस एक डोपामाइन देने वाला वीडियो स्ट्रीम, है ना? लेकिन मस्क का विजन एक्स के लिए बिल्कुल अलग है। वो इसे एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर बनाना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जो पूरी इंसानियत के लिए एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी एक सामूहिक चेतना बनाए। यहां तक कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन जैसे टूल्स हैं ना, वो भी इसी बड़ी सोच का हिस्सा हैं। मकसद है कि भाषा की दीवारें टूट जाएं और पूरी इंसानियत एक दिमाग की तरह सोच सके। तो ठीक है, अगर एक्स पूरी इंसानियत के दिमाग को एक साथ जोड़ रहा है तो उसे फिजिकली भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना। बस यहीं पर एंट्री होती है स्टारलिंक की। इसका काम है उस नेटवर्क को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना, खासकर उन जगहों पर जहां इंटरनेट आज तक नहीं पहुंचा है। अब ये स्टारलिंक काम कैसे करता है? इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है वो है लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO। इसके सैटेलाइट्स जमीन से सिर्फ लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, और ये जो कम ऊंचाई है ना, यही इसकी की है। इसी वजह से ये तेज, लो लेटेंसी इंटरनेट दे पाता है, जो दूर दराज के इलाकों के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हाँ, एक बात साफ समझना जरूरी है, स्टारलिंक शहरों में हमारे सेल्यूलर नेटवर्क को रिप्लेस करने के लिए नहीं बना है। फिजिक्स के नियमों की वजह से ये मुमकिन भी नहीं है। इसका असली मकसद तो उन लोगों को जोड़ना है जो अब तक कनेक्ट ही नहीं हुए थे, ताकि हमारी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसका दायरा और भी बड़ा हो सके। तो चलिए मान लेते हैं कि पूरी इंसानियत एक नेटवर्क से जुड़ गई। अब चेतना को एक्सपैंड करने का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे समाज में एक रेवोल्यूशनरी बदलाव लाने वाली है। और इस बारे में मस्क की एक बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन है। उनका कहना है कि AI और रोबोटिक्स में तरक्की एक ऐसा भविष्य बनाएगी जहां हर चीज की अबंडेंस होगी, मतलब प्रचुरता होगी। एक ऐसा भविष्य जहां जिंदा रहने के लिए काम करना जरूरी नहीं होगा, काम करना बस एक हॉबी की तरह होगा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए जो मस्क के विजन को दिखाती है। आज हमारे लिए काम एक जरूरत है, लेकिन 20 साल से भी कम समय में ये ऑप्शनल हो जाएगा, एक विकल्प। और उसके बाद का भविष्य, वो एक ऐसी दुनिया होगी जहां अबंडेंस ही अबंडेंस होगी। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां अगर किसी चीज के बारे में सोचा जा सकता है तो उसे पाया भी जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि AI और रोबोटिक्स ऑन डिमांड कोई भी सामान और सर्विस बना पाएंगे। और अब ये सब हमें मस्क की फिलॉसफी के सबसे गहरे और सच कहूं तो दिमाग चकरा देने वाले हिस्से पर ले आता है। एक ऐसा हिस्सा जो हमारी रियलिटी, हमारी असलियत के नेचर पर ही सवाल उठाता है। मस्क का तर्क असल में बहुत सीधा साधा है। देखिए, 50 साल पहले वीडियो गेम्स कैसे थे? पोंग जैसे, बिल्कुल सिंपल। और आज के गेम्स फोटो रियलिस्टिक हैं, रियल टाइम हैं, करोड़ों लोग एक साथ खेलते हैं। तो सोचिए, अगर तरक्की की यही स्पीड बनी रही तो बहुत जल्द वीडियो गेम्स और असलियत में कोई फर्क ही नहीं बचेगा।
तो फिर सवाल ये उठता है, इस बात की कितनी संभावना है कि हम बेस रियलिटी यानी असली दुनिया में जी रहे हैं? और मस्क की थ्योरी ये है कि ठीक जैसे हम कोई बोरिंग वीडियो गेम बंद कर देते हैं, वैसे ही शायद हमारी रियलिटी का कोई क्रिएटर ये पक्का करेगा कि यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग नतीजे ही सामने आए। मतलब एक डार्विनियन पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ वही सिमुलेशन बचेंगे जो सबसे ज्यादा दिलचस्प होंगे। और ये सब हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ जाता है कि अगर सिर्फ वही सिमुलेशंस बचते हैं जो सबसे दिलचस्प होते हैं, तो इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या हमारा वजूद सिर्फ इस बात पर टिका है कि हम इंटरेस्टिंग बने रहें? सोचने वाली बात है।